तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो बताती है कि कैसे कोई मुश्किल घड़ी परिवार और किस्मत के बारे में हमारी सोच को परख सकती है। सोचिए, रामापुर नाम का एक गांव है और वहां मानसून की बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इसी बारिश में चक्रवर्ती और उसकी पत्नी शांभवी को लग रहा था कि उनकी कच्ची छत से पानी नहीं बल्कि बूंद बूंद करके उनकी किस्मत ही टपक रही है। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक परिवार है जो बिल्कुल टूटने की कगार पर है। घर की हालत खराब है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और जो तूफान घर के बाहर चल रहा है ना, वैसा ही एक निराशा का तूफान उनके मन के अंदर भी चल रहा था। मतलब हर तरफ बस एक ही आवाज थी, टिप 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 टिप। पानी के टपकने की आवाज उनकी बेबसी और लाचारी को जैसे और बढ़ा रही थी, बार बार उनकी बुरी हालत की याद दिला रही थी। और इसी दुख भरे माहौल में अचानक एक आवाज आती है, एक बैलगाड़ी की। अब सवाल ये था कि भला इस आफत की बारिश और कीचड़ में कौन आ सकता है। तो हुआ ये कि दरवाजे पर दो लोग आए, पानी में पूरी तरह भीगे हुए, और इनके आने से ना सब कुछ बदलने वाला था। पर उससे पहले घर में एक नया टेंशन शुरू हो गया। एक तरफ शांभवी का चेहरा तो खुशी से खिल उठा। अरे उसका भाई सुब्बा रायडू और भाभी पार्वती जो आए थे तूफान में फंस गए थे। लेकिन दूसरी तरफ चक्रवर्ती का मुंह उतर गया। उसे लगा लो, एक और बोझ आ गया। अब देखिए मेहमानों की शहरी आदतें। पार्वती ने कह दिया, मुझे शहर में गर्म दूध पीने की आदत है, क्या यहाँ थोड़ा गुड़ वाला दूध नहीं मिल सकता। और बस यही बात चक्रवर्ती और शांभवी को चुभ गई। कहाँ तो घर में खाने को दाना नहीं और कहाँ ये शहरी फरमाइशें। यहीं से मन में वो कड़वाहट की शुरुआत हुई। तो अगली सुबह हुई। बाहर का तूफान तो जैसे तैसे थोड़ा शांत हुआ, पर घर के अंदर शक का एक ज्यादा खतरनाक तूफान उठने वाला था। और इसकी वजह बनी एक पड़ोसन। तो ये जो पड़ोसन थी लछवा, उसने शांभवी के कान भरने शुरू कर दिए। कहने लगी कि अरे तुम्हारा भाई तो धोखेबाज है, शहर से कर्जा लेके भागा है, अपना जो भी कीमती सामान है उसे छुपा लो वरना लुट जाओगी। बस लछवा की इन बातों ने अपना काम कर दिया। शांभवी के दिल में डर का एक बीज पड़ चुका था। मेहमानों के लिए जो अपनापन था वो अब धीरे धीरे गहरे शक में बदल रहा था। और फिर शांभवी ने कुछ ऐसा देखा कि उसका शक यकीन में बदल गया। उसने देखा कि उसका भाई सुब्बा रायडू कुठार की दीवारों को ठोक ठोक कर देख रहा है। बस शांभवी तो बुरी तरह घबरा गई। उसे लगा कि ये जरूर कुछ चुराने की फिराक में है, और उसने फौरन जो भी थोड़ा बहुत पैसा और एक पुरानी चेन थी चावल के बर्तन में छिपा दी। और जब चक्रवर्ती ने अपनी पत्नी को इतना डरा हुआ देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सीधा सुब्बा रायडू के पास गया और चिल्ला कर बोला, नाटक बंद करो, हमें सब पता है, क्या तुम यहाँ हमें लूटने आए हो। लेकिन सुब्बा रायडू के वहां होने की वजह वो थी ही नहीं जो सब सोच रहे थे। असल कहानी तो कुछ और ही थी, एक ऐसा राज जो उनके पुरखों से जुड़ा था। तब जाकर सुब्बा रायडू ने सच बताया। उसने माना, हाँ वो कर्ज में है, लेकिन वो यहाँ चोरी करने नहीं बल्कि एक पारिवारिक खजाना ढूंढने आया है। एक ऐसा खजाना जिसके बारे में उसके पिता ने मरते वक्त बताया था और कहा था कि जब बहुत बड़ी मुसीबत आए तभी इसे खोजना। तो मतलब वो चोर नहीं था, वो तो अपने दादाजी का छोड़ा हुआ एक तरह का नक्शा फॉलो कर रहा था खजाने तक पहुंचने के लिए। और हुआ भी यही। उस ईंट के पीछे से निकला एक पुराना भारी तांबे का लोटा, और उसके अंदर पुराने जमाने के सोने के सिक्के और एक खूबसूरत मोतियों का हार। मतलब पुरखों की वो दौलत जो सबकी मुश्किलें खत्म कर सकती थी। अब ये सब देखकर तो चक्रवर्ती और शांभवी को इतनी शर्मिंदगी हुई कि क्या बताएं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने हाथ जोड़कर अपने भयानक शक के लिए सुब्बा रायडू से माफी मांगी। लेकिन सुब्बा रायडू का दिल बहुत बड़ा था। उसने कहा कि इस खजाने पर हम सबका हक है। फिर उसी पैसे से उसका कर्जा भी चुकाया गया और चक्रवर्ती का घर भी ठीक हो गया, उसकी जिंदगी भी पटरी पर आ गई। और देखिए कहानी का सार कितना खूबसूरत है। जो बारिश, जो तूफान एक मुसीबत लग रहा था, असल में वही तो एक वरदान साबित हुआ। उसने सिर्फ घर की गंदगी नहीं बल्कि मन के मैल, उस शक को भी धो डाला। तो ये कहानी ना एक सवाल छोड़ जाती है कि कई बार हम अपनी ही गलत सोच और शक की दीवारों के पीछे कैद हो जाते हैं। क्या पता उन दीवारों के पार ही असली खजाना छिपा हो, चाहे वो दौलत का हो या फिर रिश्तों का।